मेरे राम जी प्रिया वियोग में। कह रहे हैं जैसे बिजली चमकती आपने देखा, बिजली की चमक में देखा 1 सेकंड का प्रकाश होता है। जब बिजली चमकती है तो आप देखेंगे तो बहुत क्षण का, 1 सेकंड से भी नैनो सेकंड का प्रकाश होता है। उसी प्रकार जो खल होते हैं ना, जो खाते भी आपकी हैं और लड़ते भी आपसे ही हैं, उनको कहा गया खल। खल को किसे कहते हैं? जो खाते भी आपकी हैं और लड़ते भी आपसे हैं, उनसे प्रीति। बादल देखो, बादल और मनुष्य में अंतर कितना है, बहुत ध्यान से सुनना। बादल को जब बरसना रहता है तब वो समीप आते हैं, मतलब जब देना रहता है तब वो समीप आते हैं। बादल को जब देना रहता है कुछ बारिश जल, तब वो समीप आते हैं। और मनुष्य जब कुछ लेना रहता है तो समीप आता है। बादल को देना है तो समीप आएगा, मनुष्य को कुछ लेना है तो समीप आएगा। मनुष्य भैया बड़ा बड़ा कठिन है। सज्जन सिमिटी सिमिटी जल भर ही तलावा, एक दिन में सज्जनता नहीं आएगी। आप प्रयास करो, आप सोचो कि बस एक दिन आज हम कथा सुने और हम सबसे बड़े सज्जन हो जाए, नहीं, ये तो धीरे धीरे आएगी। कैसे? जैसे सरिता में जल में, तालाब में जल धीरे धीरे भरता है। और सज्जन कौन है, कोई बताएगा? सज्जन की परिभाषा क्या है? मेरे हनुमान जी ने बहुत सुंदर बात कही है। अरे राम राम अरे ते ही सुमिरन लागा। कौन? विभीषण। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। कौन सज्जन है? जिसके मुख में राम है, जिसके मुख में कृष्ण है, जिसके मुख में गोविंद है, जिसके हृदय में गोविंद है, जिसके हृदय में राधा है। जो चुपचाप बैठी रहूं कुंजन की गलियां। अरे मैं बैठी रहूं कुंजन जन की, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अरे श्यामा जो तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम
मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 हृदय हरसी कपि सज्जन जीना क्या परम धन राधा श्री राधा हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा क्या किए राम राम ते ही सुमिरन कीना। क्या भैया ये तो अरे ये तो राम राम जप रहा है, ये तो राधा राधा जप रहा है। अरे तत्र गायत्री मैं कहां विराजता हूं। आहा उच्च स्वर में जहां पर मेरा नाम होता है। अरे भैया एक बात बताएं, हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो राम रक्षा स्तोत्र श्री राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपाल भजवन गाओ। और लेकिन जब मेरे राम जी को प्रसन्न करना हो तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। अरे राम जी प्रसन्न होते हैं, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी के मन को प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा गाओ, और यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो गाओ श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पर कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर पट पीत मानव तणित रुचि सुचि में जनक सुतावर जुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदन। अरे रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। जैसे ही स्तुति गाओगे तुरंत मेरे हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जैसे गाओगे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, तुरंत कुंजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुहाय कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम भर्जनम भवबीजानां मर्जनम सुख संपदां तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम रामो राजमणिं सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण व्यतारिसा चर्चमु रामाय तस्मै नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है, सर्वस्व में रामचंद्रोदया नान्यम जानेव। तुरंत मेरे हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। और जब हनुमान जी सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरे। क्यों डरना भाई, जब उनकी शरण में आ गए तब किस बात का डर। कौन सी माला, कौन सी सिद्धि, कौन सा मंत्र। अरे क्या महावीर है वो, कोई डर वर नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे पीरा जपत निरंतर। लेकिन
हृदय हरसी कपि सज्जन छी। जो उठ करके सुबह राधा राधा राम राम कृष्णाय गोविंदाय, जो भी नाम ले लेगा, हरे परमात्मा प्रणन क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय, अरे भगवान है। यहां मेरे प्रभु भी बड़े अद्भुत हैं। वर्षा ऋतु के बाद चातुर्मास प्रभु ने व्यतीत किया और इसी में शारदीय नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान प्रभु ने बड़ी निष्ठा के साथ किया। अच्छा, मेरे प्रभु भी बड़े अद्भुत हैं। कह रहे हैं क्या कि सुग्रीव सुधि मोर विषारी। सुग्रीव भी मुझे भूल गया। अच्छा, मेरे प्रभु भी उसके लिए रो रहे हैं जो प्रभु को भूल गया। सुग्रीव मुझे सुध बिसराई। और मेरे प्रभु का क्रोध भी तो देखो कितना सुंदर है। जय सायक, जिस बाण से मैं बाली को मारा हूं उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा, लेकिन कब? क्रोध अभी आता है तो उसका रिएक्शन भी तुरंत ही होता है ना। कि ऐसा कभी देखा है कि क्रोध आज करेंगे और किस लिए क्रोध आया उसका कारण कल करेंगे? हो सकता है? हो सकता है? असंभव। लक्ष्मण जी देख करके, अरे प्रभु आप क्रोधित तो हो गए, वाह, लेकिन आपको क्रोध करना नहीं आता क्या? मैं मारूंगा सुग्रीव को, लेकिन कब? तेहि सरहतों मोढ़ काल। क्रोध आज करूंगा मारूंगा कल। क्रोध आज करूंगा मारूंगा कल। लक्ष्य मैंने हूं क्रोधवंत प्रभु जाना। और तुरंत जैसे देखा लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु बस 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 बताइए अभी तुरंत। अरे शांत शांत, क्रोध नहीं। क्या हुआ? मारना नहीं है, समझाना है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा प्रभु आपने क्रोध किया तो फिर, अरे आपने क्रोध कर लिया तो फिर। प्रभु भी तो भाई देखो, प्रभु सब समर्थवान हैं लेकिन सबको जोड़ करके रखते हैं। सबको जोड़ करके रखते हैं। जाना समझा करके आना, लेकिन स्थिति देखिए, भक्त और भगवान एक तरीके से सोचते हैं। जैसे डब्बा एक हो कनेक्शन दो हो। जैसे होता है ना, ये एक सर्विस आती है एमक्यूब, हमारी कंपनी में है इसलिए हम आपको बता दें। उसमें ऐसा होता है कि फोन जब कोई करता है तो यदि एक आदमी नहीं उठाता तो वो दूसरा उठा लेता है, दूसरा नहीं उठाता तो तीसरा उठा लेता है। वैसे ही भक्त और भगवान का हृदय एक होता है। गोस्वामी जी ने कहा कि यहां पवन सुत हृदय विचारी, क्योंकि पवन सुत तो नित्य निरंतर प्रभु की सेवा में रहना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का आदेश था अंगद को प्रशिक्षित करना था। सुग्रीव अभी नए नए राज पाए हैं, क्योंकि भैया जास हृदय आगार बसहि सा राम सर चाप धरी। जिनके हृदय में हरदम, जिनके हृदय राम बसे तिन और को नाम लियो। जिनके जास हृदय आगार। सुग्रीव को समझाया क्या कि यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। यहाँ पर पवन से तो विचार करने लगे कि राम काज भूल गए। क्यों? ये माया तेरी बड़ी कठिन है। जब सुख संपत्ति परिवार बड़ाई इसमें पड़ जाते हैं तो भगवान की प्रायोरिटी हम कम कर देते। हमको लगता है ये संपत्ति, ये महंगा कपड़ा, ये मेरा शरीर जो ब्यूटी पार्लर से
साफ करके आया है, ये सदैव बना रहेगा। अरे ये तो जर्जर है भाई, होना है, लेकिन काम का प्रबल इतना है, वासना की प्रबलता इतनी है कि साधना का विस्मरण हो जाता है। प्रभु कारण, जो जग कारण हैं, जिनके कारण हम जन्मे हैं, जिनके कारण हम जन्मे हैं, हम उन्हीं को विसरा देते हैं। हम उन्हीं को देखो, शरीर में शरीर हो और शरीर में रोग ना हो, यह असंभव है, लेकिन उस रोग के निवारण के लिए डॉक्टर है। उसी प्रकार ये मन है, ये स्वभाव है, इसमें विकार ना आए, ये असंभव है, परंतु उन विकारों का शमन करने के लिए, नष्ट करने के लिए हमको गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु निरंतर हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। यदि हम किसी श्रेष्ठ गुरु के सामर्थ्यवान जागे हुए महापुरुष के मार्गदर्शन में अपना और अपने परिवार का जीवन व्यतीत करेंगे, तो जब जब हमारे अंदर हमारा मन कामनाओं और वासनाओं के वशीभूत हो जाएगा, समय समय पर वो झाड़ू लगाता रहेगा। जैसे माताएं समय समय पर अपने घर की सफाई करती रहती हैं, उसी प्रकार मन जब विकारों का निरंतर संसर्ग कर लेता है, विकारों का निरंतर सेवन करने लगता है, तो साधारण ही मन में वो विकार हावी होने लगता है, और उस विकार का शमन करने के लिए सद्गुरु का शरण। लक्ष्मण जी पहुंचे सुग्रीव जी के समक्ष। किसी ने, हनुमान जी ने आकर कहा लक्ष्मण जी आ रहे हैं, रोष में हैं। सुग्रीव कंपित हो गया, डरत हो गया। हनुमान जी को भेजा, क्या करना है? हनुमान जी ने कहा मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी को शांत करने का एक ही उपाय है, क्या? तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखान। चरण बंद प्रभु सुजस सुखान। लक्ष्मण को शांत करने का एक ही उपाय है, क्या? कि भगवान को मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही, कहो बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। भैया जीवाचार्य हैं, सारे का एक ही सार है कि निरंतर कथा श्रवण। सारी समस्याओं का एक निचोड़ है, क्या? कथा। लक्ष्मण जी को ले जाकर के मंदिर में पधराए, पूजा पाठ। लक्ष्मण जी ने कहा भ्राता चलो। विभीषण सुग्रीव जी के साथ राम जी के शरण में आए। सुग्रीव जी को देख करके राम जी ने गले लगा लिया, सुग्रीव जी चरण में पड़ गए। प्रभु विषय वश है, विषय वश सुर नर मुनि स्वामी। और जब सुर नर मुनि स्वामी कहा, मुनि भी नहीं बच पाए, सुर भग देवता भी नहीं बच पाए, तो हम तो कामी पुरुष हैं, बंदर, हम कहां बच पाएंगे? भाई क्या करना है? प्रभु ने कहा अरे तुम प्रिय मोही क्या भरत जिमि भाई। पहले लक्ष्मण से दूना भरत जी के समान, अब सोई जतन करो क्या जिससे भक्ति की खोज हो। हाँ, ऐसा ही जतन करना चाहिए जिससे भक्ति प्राप्त हो। और इस कामना रूपी शरीर में बैठी हुई हृदयस्थ शांति को खोजना है, तो हमको आपको अपार समुद्र, ये माया रूपी जो संसार भव सागर है, इसको पार करना ही पड़ेगा। खोजा जाए। सब वानर आए। सुग्रीव ने कहा 1 माह के अंदर पता नहीं लगाओगे तो मैं मार दूंगा। सुनहु नील अंगद हनुमाना, शांति चाहिए,
भक्ति चाहिए ही चाहिए। और उस भक्ति का खोज, उस भक्ति की खोज कौन? जय 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 हनुमान गोसाई। कौन कर रहा है? कृपा करहु गुरुदेव की नाई। उस भक्ति की खोज का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो उस भक्ति के खोज का नेतृत्व कर रहा है एक समर्थ सद्गुरु। और हमारी छुपी हुई भक्ति शांति का खोज कौन कर सकता है? तो एक समर्थवान सद्गुरु। अरे पाछे पवन तनय सिरुनावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा। जानी कार प्रभु निकट बोलावा। जानी काज प्रभु निकट बोलावा। परसासीस सरो रूह पानी। परसासीस सरो रूह पानी। कर्म देखा दीन जन जाने। कर्म देखा दीन जन जाने। बहु प्रकार सीतहि समुझायो। बहु प्रकार सीतहि समुझायो। कही बलवीरा वेगी तुम आयो। कही बलवीरा वेगी तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करिबाना। हनुमत जन्म सुफल करि जाना। चले हो हृदय धरि कृपा निधाना। 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 आहा, अरे पाछे पवन तनय सिरुनावा। अब देखिए हनुमान जी सबसे पीछे कितनी देखो, अनुकूलता में सबसे पीछे और प्रतिकूलता में सबसे आगे। दूसरा भाव, हनुमान जी सबसे पीछे क्यों? पवन तनय बल पवन समाना। पवन माने वायु, वायु पीछे से बहती है, सबका सुख देती है। तीसरा, गुरु का काम क्या है? सारे बंदर लोग दौड़ दौड़ करके प्रभु की शरणागति कर रहे थे। श्रेष्ठ सदगुरु बैठ करके अपने आराध्य से वो जितने बंदर लोग शरणागत में जा रहे थे, पीछे बैठ करके उनसे वंदना कर रहे थे, प्रभु इनको सबको अपनी गति दो, अपनी गति दो, अपनी गति दो। अरे पाछे पवन तनय सिरुनावा। और भाई हमें आपके जीव, हमें आपको धन्य समझना चाहिए। कब? जब राम काज के लिए प्रभु आपसे एन केन प्रकारेण कोई सेवा ले ले। आप अपने को धन्य मानिए। भाई माई बाप, डंके की चोट पे कहता हूं,
प्रभु अपने कार्य में सबकी सेवा लेते ही नहीं, आप कितना भी कर डालो। आपका तन मन धन यदि प्रभु के कार्य में गया, राम काज में गया, तो हनुमत जन्म सुफल करी माना। राघव हनुमंत लाल सरकार अपने जन्म को सफल मानते हैं। कब? जब उनकी सेवा राम काज में लग गई। मेरे प्रभु ने कहा जान काज प्रभु निकट बुलावा। अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। 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 तेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। मेरे सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। परसासीस सरोर पानी। और जब सिर पर सीताराम जैसे ही हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया, क्या कर मुद्रिका, क्या मुद्रिका, राम नाम अंकित अति सुंदर। और प्रभु ने जैसे ही राम नाम लिया, गोस्वामी जी ने कहा मुख में, वाल्मीकि जी ने कहा है मस्तक पर, कहीं पर भी रख लो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु याद रखना। लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपने चयन किसका कितना सुंदर किया है। कहा क्यों? कहा जो सबसे पीछे है उसको आपने चुना। पाछे पवन तने सिरुनावा, जो सबसे पीछे है वही आपको चुना। और कह रहे हो कहीं बल विरह बेग तुम आने। थोड़ा ध्यान से सुनना। कहीं बल विरह बेग तुम आने। और हनुमान जी स्वयं का बल भूले रहते हैं। उनको हनुमान जी स्वयं का बल विस्मृत रहते हैं, भूले रहते हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण जिसको अपने बल का भरोसा है वो कभी राम काज नहीं कर सकता। जब तक आपको अपने बल का भरोसा है आप राम काज नहीं कर सकते। राम काज करने के लिए अपने बल को भूलना ही पड़ेगा। विरह, जब तक आप खुद विरह में हो तब तक आपसे भक्ति नहीं होगी। विरह तो वही, क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा विरह कौन सी विरह सुनाएंगे, वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं। कहा कि जब तक अपनी विरह है तब तक राम विरह नहीं कह सकता कोई। राम विरह कहने के लिए तो अपनी विरह भूलनी पड़ेगी। कहीं बल विरह बे तुम भैया राम कथा सुनाना है तो अपने झंझट दूर करने पड़ेंगे। अपने संशयों को जब तक खुद नहीं चखेगा तब तक वो रस कैसे पिलाएंगे भैया। जिसको अपने बल पे भरोसा है उसको राम के बल पर भरोसा नहीं है। जब तक अपने बल का भरोसा है तो सच मानिए राम के भरोसा नहीं है। और जिसको फिर क्या करना। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं विरह कहूंगा, मैं विरह कहूंगा, मैं बल कहूंगा। तो इसीलिए कहा कर मुद्रिका दीन जन जानी।
अपनी मुद्रिका, अपने को ही मुद्रिका स्वरूप में प्रभु ने प्रकट कर लिया और उसको हनुमान जी ने हृदय में धारण कर लिया। कैसे? जैसे प्रभु ने भरत जी के समय अपने को पादुका के रूप में परिवर्तित करके भगवान पादुका अंशावतार हो गए, उसी प्रकार प्रभु की जो ये मुद्रिका थी, ये मुद्रिका नहीं, ये प्रभु का अंशा अवतार था। आगे जा करके आपको और चिताऊंगा कि जब संवाद हो रहा था तो संवाद हनुमान जी नहीं कर रहे थे, संवाद हनुमान जी अपने को दूर करके अपने उस मुद्रिका को भगवान अपने हृदय में प्रकट करके भगवान और मां जनक नंदनी आपस में संवाद कर रही थी। आगे प्रमाण है। अभिप्राय, जो मुद्रिका प्रभु ने दी वो मुद्रिका नहीं थी, वो प्रभु की अंशावतार थे। प्रभु अंशावतार के रूप में, मुद्रिका के रूप में हनुमान जी के हृदय में पधरा गए, हनुमान जी के मुख में आ गए। इतना कहना था, हनुमान जी चले। और प्रमाण भी है आगे। सारे बानर लोग क्यों भैया? देखो, भक्त को तो एक ही प्यास रहती है, क्या? अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आज गा के देख ले। अरे आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। भैया, जिसको संसार की प्यास लगी है उसको राम नाम की प्यास नहीं लगी, और जिसको राम नाम की प्यास लगी है उसको संसार से कोई परेशान नहीं कर सकता, उसको संसार की कोई प्यास रहती ही नहीं। वो संसार के किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से कभी लड़ता ही नहीं। वो तो सब में जो हो गया, प्रभु कर्म कर रहे हैं, करना कराना उनके हाथ में, काय क्यों चिंता करना भाई? जो जब लिखा है सब तब तभी होगा, जब जहां जैसी जो जब स्थिति पहले से निश्चित है। हनुमान जी देखे सबको प्यास लग गई, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई। याद रखना, पाछे पवन तनय से रुनावा, अनुकूल स्थिति थी पीछे, और जैसे ही देखा कि हमारे सखा बंदर सब प्यासे से उनके प्राण निकलना चाहते थे, तुरंत हनुमान जी आगे आ गए। कैसे? मन हनुमान कीन अनुमाना और मरण चाहत बिनु जल। तुरंत दौड़ करके हनुमान जी पर्वत के ऊपर चढ़े गए, और ये पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, पावन पर्वत वेद पुराणा, ये वेद पुराण ही पर्वत हैं। और जब तक हम, और सारे वेद पुराणों का सार है राम नाम, और जब हम राम नाम रूपी पर्वत पर सवार हो जाएंगे, तब हम जब राम नाम रूपी पर्वत पर सवार होकर के संसार रूपी इस गुफा में किसी श्रेष्ठ का सानिध्य लेकर के प्रवेश करेंगे, तो हम अपनी प्रभा से परिचित हो जाएंगे। हनुमान जी पर्वत पर चढ़े, नीचे गुफा में देखा, गुफा में कोई जा नहीं सकता था, और जैसे ही गुफा में देखा, हनुमान जी ने आगे चल करके गुफा में प्रवेश किया, तो वहां पर गुफा में कोई और नहीं, स्वयं प्रभा थी। स्वयं प्रभा माने स्वयं की जो प्रभा हो। क्यों? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसको कहते हैं भक्त। भक्त को किसी और के प्रकाश की आवश्यकता होती ही नहीं, भक्त स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है, उसके हृदय में राम नाम रहता है, उसके राम नाम का प्रकाश ही उसका परिचय होता है। और स्वयं के प्रभा से, स्वयं के स्वभाव से हम परिचित हो जाएं, ये सबसे बड़ी साधना है। क्यों? हम स्वयं की ओर नहीं, हम तो दूसरी की ओर देखते हैं। स्वयं प्रभा को देखा, हनुमान जी ने प्रणाम किया। बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हूं मानस का। बिना गुरु के इस संसार रूपी गुफा में जब जब प्रवेश करोगे, प्यास नहीं मुटेगी, किसी राक्षसी द्वारा खा लिए जाओगे।
और जब जब गुरु का सानिध्य होगा कितनी भी प्यास बनी रहेगी। यदि सामर्थ्यवान गुरु है, मैं लालची लोभी गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, यदि सामर्थ्यवान गुरु है तो उसके अंदर इतनी क्षमता है, अरे अहिल्या करना ही पड़ेगा। परसत पद पावन शोक न चावन प्रकट भई तब किसने किया? अरे विश्वामित्र जी ने कहा गुरु आज्ञा, गरीब यशी करना ही है। कौन सा गुरु? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हो। और यदि कोई गुरु ना मिले तो मेरे हनुमान जी जैसा कोई गुरु नहीं है। ये वेद ग्रंथों से बड़ा कोई गुरु नहीं है। बुरा मत मानिए, शरीर की पूजा नहीं, पद की पूजा, लेकिन उस पद की जो उस पद की गरिमा को बना के रखे। पद की पूजा शरीर की नहीं है। भैया गुरु मेरी पूजा। तुरंत हनुमान जी गए, प्रवेश किए। आ गई के हनुमंत कीना, आगे स्वयं आए हनुमान जी, सबको लेकर के गए, सबकी प्यास को बुझाया। कितनी सुंदर बात। स्वयं के प्रकाश से जब हम प्रकाशित हो जाएंगे तभी हम भक्ति का मार्ग खोज पाएंगे। भक्ति का संदेशा भी तभी समझ पाएंगे जब हम स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे। स्वयं प्रभा ने कहा क्या, मूंदहु नयन विवर तज जाऊं। कितनी सुंदर बात कही। मूंदहु नयन, मैंने कहा विश्वास के नेत्र को बंद करना पड़ेगा। नेत्र बंद करके गुरु के वचनों में विश्वास रखना पड़ेगा। और हम यदि शांति की खोज में हैं, यदि हम इस हृदय में व्यास्त हृदयस्थ भक्ति शांति की खोज में है, तो गुरु के वचनों में आंख बंद करके विश्वास करना पड़ेगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न ले विश्राम। भैया विश्वास, सब खेल विश्वास का है, सब खेल विश्वास का है। मूंदहु नयन बिबरत जी जाओ, तब पा जाओगे पैठहूं सीतहि जने पछताओ। देखो भाई, कहा आंख बंद कर लो, और मैं स्वयं की प्रभा कोई और नहीं हूं, भगवान की ही द्वारा भेजी गई हूं। और मैं तुमसे कह रही हूं कि तुम अपने विश्वास के नेत्र को बंद करो, और मैं तुम्हें भक्ति के समक्ष ले जाकर के, भक्ति के चरणों में ले जाकर के बिठा दूंगा। लेकिन हम जीव मानते कहां हैं? हमें तो तर्क चाहिए। नहीं माने। कितनी सुंदर बात है। बंदर जा कपि आंख बंद किए, जब तक आंख बंद किए थे तब तक तो आगे बढ़ रहे थे, और जैसे ही कहा देखें आंख थोड़ा खोले, और जैसे ही विश्वास नहीं किया, जैसे ही कुतर्क का नेत्र आपने खोला, जाकर के संशय रूपी समुद्र के किनारे जाकर के खड़े हो गए हैं। जैसे ही आपके नेत्र खुले, सारे बंदर जाकर के संशय रूपी समुद्र के किनारे खड़े हो गए। नयन बंद किए रहते तो शायद मां के चरणों में पहुंच जाते, लेकिन जैसे ही संशय कहा देखें कहां जा रहे हैं, और जैसे ही कुतर्क की आंख खुली, जाकर के संशय रूपी समुद्र के किनारे खड़े हो गए, और कष्टों से कहने लगे कि अब तो मरना निश्चित है। ये 100 योजन का अपार समुद्र कौन पार कर पाएगा? समझना, आंख बंद था, वेग से जा रहे थे भक्ति के पास। वानर स्वभाव, जैसे ही चंचल मन चंचल है, जैसे ही ये मन चंचल ने आंख खोला, तुरंत संशय रूपी समुद्र पे जाकर के खड़े हो गए। देखा अब ये 100 योजन का समुद्र कैसे पार होगा। उतने में संपाति जी आए, सारी बात बताया। देखो भाई, धन्य है जटायु तात
कर्म ते। कौन सी आप निज गति पाई? क्या गति पाई? जो परम धीर मुनि श्रेष्ठ नहीं पाते वो आपने अपने कर्म से पाई। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हम कर्म के फल से नहीं बच सकते। कोई धरा पर ऐसा है ही नहीं जो आपको आपके कर्म के फलों से बचा सके। जो भी कह रहा है झूठ कह रहा है। डंके की चोट पे शास्त्र की बात कहता हूं, कर्म के फल का भोग भोगना ही पड़ेगा। अवश्य भोगम भोक्तव्यम, शुभाशुभ कर्म भोगने ही पड़ेंगे। शुभ अशुभ कर्म गीता जी अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही है। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं। इसीलिए कर्म, कर्म पर विशेष ध्यान। धन्य है जटायु जी जिन्होंने राम काज के लिए अपने तन को त्यागा। मैं देख सकता हूं तुम नहीं, कौन? भक्ति कहां है? भक्ति लंका, इसी लोभ में ही अशोक वृक्ष है। इस लोभ शरीर रूपी लंका में ही एक स्थान है जिसका नाम है अशोक। अशोक माने जो आपको सशोक कर दे, और सरल भाषा में कहूं अशोक माने जो आपके सारे शोक सारे कष्टों का हरण कर ले, उसको कहते हैं अशोक। और उसी अशोक कब आपका कष्ट होगा, हरण होगा, जब आप देखेंगे उसी अशोक वृक्ष के नीचे एक शांति रूपी भक्ति बैठी हुई है। जिस दिन आप उस भक्ति के चरण में चले जाएंगे, आपके जीवन में कोई शोक रहेगा ही नहीं, आपका जीवन सशोक हो जाएगा। कब? जब उस अशोक वृक्ष रूपी उस अशोक वृक्ष के तरु लताओं के नीचे आप देखेंगे। और याद रखना, शोक को मिटाना है तो जड़ का सम्मान करना पड़ेगा। पेड़ को बढ़ाना है तो जड़ में जल डालना पड़ेगा। परिवार को बढ़ाना है तो संस्कार में जल डालना पड़ेगा। जब तक आप संस्कार में जल नहीं डालेंगे तब तक आपका परिवार सुखमय नहीं हो सकता। सब विचार करने लगे। जामवंत जी ने कहा, बलि बांधत प्रभु बाड़ी हो, सो तनु बरनी न जाय, उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिणी धाय। अच्छा, सब लोग कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, जब भगवान बलि बावना अवतार में थे तो मैंने 7 प्रदक्षिणा ले ली। और इतना ही नहीं, अंगद कह रहे, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बार। अरे जा सकता हूं, आ नहीं सकता। अच्छा, चुपचाप बैठे हैं। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, राम नाम जप रहे हैं। क्यों? जैसे मेरे राम जी धनुष भंग के समय कहे, पहले सब लोग भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन लेकिन टरता नहीं है। सब कहे सब प्रयास कर लो पहले, बाद में ये मत कहना कि मैं कर देता। हनुमान जी भी चुपचाप राम नाम जप रहे, कह ले पहले सब लोग कर लो। लेकिन तब तक हम अपने बल ऐश्वर्य का जब हम प्रदर्शन करेंगे तब हम कष्ट में होंगे। और जब हम अपने बल ऐश्वर्य को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे, तब जब श्रेष्ठ का आदेश होगा तभी होगा। हनुमान जी ने कहा, मेरा तो कोई नहीं है बल, सब नाते किसके नाते जानूं, सारे नाते राम के नाते। भैया जितने भी नाते हैं सब राम के नाते हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का, अब वो अपने पास का कोई काम उसका नहीं है। तुरंत कहा, अरे कहाँ रीझपति सुन हनुमाना, जय सिया राम जय जय सिया राम, का चुप साधि रहो बलवाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे पवन तनय बल पवन समाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे बुध विवेक विज्ञान निधाना,
सिया राम। अरे कवन सकाज कठिन जग माही, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे जो नहीं होए तात तुम पाही, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे राम काज लगी तव अवतारा, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनता ही भयहु पर्वता खरा, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसा कनक बरन तन तेज विराजा, सिया राम जय जय सिया राम। बानहु अपर किरण कर राजा, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे सिंहनाद करि पारहि पारा, जय सिया राम जय जय सिया राम। लीलहु नागहु जल निधि खारा, जय सिया राम जय जय सिया राम। सहित सहाय राव नहीं मारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। आनौ इहाँ त्रिकूट उपारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। जामवंत मय पूछहु तोहि, जय सिया राम जय जय सिया राम। उचित सिखावन दीजहु मोहि, जय सिया राम जय जय सिया राम। इतना करहु तात तुम जाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता ही देख कहूँ सुधि आई, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब निज भुज बल राजीव नैना, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे कौतुक लागी संग कपि सेना, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय तुक लागी जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम। अरे इतना सुनना था क्या? जैसे ही कहा प्रभु, अरे का चुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनई बल पवन समाना। अरे राम काज अरे कवन सुकाज कठिन जग माही। अरे भक्त, अरे राम काज के लिए भक्त पीछे रह जाए। हनुमान जी, अरे इतना सुनना था। तुरंत मेरे हनुमान जी साधारण नहीं, कनक बरन तन तेज विराजा। अरे मानहु अपर किरण कर राजा, इतना ही नहीं, सिंहनाद कर बारहि बारा, लेहु नागहु जल निधि खारा, सहित शैरावदेहम तनुजवन किशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम तुरंत मनोजवम मारुतल्लवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्म संवानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपत्ति। अरे हनुमान जी का शरीर इतना बड़ा हो गया, 100 योजन का शरीर, मानव कनक बरन स्वर्ण के समान, सुमेरु पर्वत के समान हनुमान जी का शरीर। अरे इतना कहा, बताओ करना क्या है? और सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। अरे पूरी की पूरी लंका उठा करके ला करके समुद्र में डुबो दो। अरे रावण को उठा लाऊं, अभी मार दो। क्या करना है, क्या करना है बताइए? जामवंत जी ने याद दिलाया, करना तो सब होगा, पहले नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे। क्यों? क्योंकि तुम बल बुद्धि और विवेक के निधान हो। तुम्हारे पास बल है, बुद्धि है, विवेक है। देखो भाई, बुद्धि शक्ति का कितना और कब उपयोग करना है, यह श्रेष्ठ ही बता सकता है। और श्रेष्ठ के अंदर वो ताकत है जो आपकी शक्ति का आपसे परिचय करा दे, आपके शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है उसको जागृत करने की विधि बता सकता है, तो कोई श्रेष्ठ। और कोई श्रेष्ठ
ही आपके इस शरीर रूपी लंका में बैठी हुई भक्ति की खोज का उपाय बता सकता है। लेकिन आपको इस मोह रूपी सागर के पार जाना ही जाना पड़ेगा। करना क्या है बताइए? लेकिन कहा जामवंत मैं पूछूं तो इतना बताइए क्या क्या आपको इतना करना है क्या कि कपि सेन संग संगारिणी चर राम सीतैयानी है। जय लोक पावन सुजस सुर मुनि नार राति बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर बल पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर बल पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई। भवबेसज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुणा। तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तृष्णा। जामवंत जी ने सुंदरकांड से उत्तरकांड की पूरी कथा सुना दी। क्या कि कपि सेन संग संगारिणी चर राम सीतैयानी। क्या करिए? कब से कपियों के साथ भगवान जाएंगे, निश्चरों का संगार करेंगे। विप्र देन सुर संत हित के लिए जो आए हैं अपने अपने अवतरण के उद्देश्य को पूर्ण करेंगे। बाद में माँ को लेकर के आएंगे और प्रभु का राज्याभिषेक होगा। इस प्रभु की कथा को जो सुनेगा कहेगा उसका कल्याण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मेरा मन उस भंवरे के जैसा मकरंद पान करे। जैसे भंवरा मकरंद पान करने में मस्त रहता है, वैसे मेरा मन राघव जी के चरण कमलों का भंवरा बन के उनके श्री चरण कमलों का रस प्राप्त करे। जो इसको सुनेगा गाएगा प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ, वो बिना किसके, बिना जलयान के इस भव सागर से पार हो जाएगा।